नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैं थोड़े से वर्ड और लिख देता हूं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है स्कूल, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, टेम्पल, मॉस्क, चर्च हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिख दिया मार्केट। क्या लिखा मेरे दोस्त? मार्केट। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है मैंने इसके अलावा हॉस्पिटल। क्या लिख दिया? हॉस्पिटल। इसके अलावा लिख दिया मैंने बेड। इसके अलावा एक और वर्ड मैंने लिखा है कोर्ट। एक और वर्ड मैंने यहां पर लिख दिया प्रिजन। ध्यान देते चलिएगा। एक और वर्ड मैंने यहां पर लिख दिया जेल। मैंने यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, इनको देख करके आपको ट्राई करना है क्या इन वर्ड से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे या नहीं। अगर आपने यस और नो में जवाब दिया, इसका मतलब आपने गलत जवाब दिया है। तो याद रखना, इसके साथ में इनसे पहले, मतलब इन सभी वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। सर कब यूज होता है, कब नहीं होता है? अगर इन वर्ड्स का यूज किया गया है सेम पर्पस के लिए। किसके लिए? सेम पर्पस के लिए। तो यहां पर आर्टिकल द का यूज कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम पर्पस मतलब किनको जनरली यूज किया गया है, ठीक है। मतलब सर सेम पर्पस क्या होता है? जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्कूल, तो स्कूल को अगर स्कूल के सेंस में ही यूज किया गया है, पढ़ने के सेंस में, स्कूल किस लिए होते हैं? पढ़ने के लिए। तो अगर पढ़ने के सेंस में यूज किया गया है, इसका मतलब इनसे पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अदर सेंस में यूज किया गया है, अदर सेंस में, ठीक है, अदर सेंस में मतलब जिसके लिए इनको बनाया नहीं गया है और उस काम के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे स्कूल में किसी ने शादी करवा दी, ठीक है, टेंपल जो होता है पूजा करने के लिए होता है, वहां पर शादी करवा दी, तो शादी करवाने का सेंस हो गया अदर सेंस। तो आपको अब यहां पर आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो जगह होगी ना, ये पर्टिकुलर हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेंपल, मॉस्क, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, बेड या कोर्ट, प्रिजन, जेल, ये जो वर्ड्स हैं इनके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि इसके साथ में इनका जो यूज किया गया है वो सेम पर्पस के लिए किया गया है या अदर पर्पस के लिए। सेम पर्पस के लिए है तो आर्टिकल नहीं लगाना है और अदर पर्पस के लिए तो आर्टिकल लगाना है, बस इतना करना है। अब इनको याद कैसे करना है सर, इसकी कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। ट्रिक क्या है? आप इसके की स्टोरी बना लीजिए। सर स्टोरी कैसे बनानी है? जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा बच्चा था, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर मैं कॉलेज में चला गया, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने चला गया। उसके बाद मैं पास नहीं हो रहा था तो पहले मंदिर गया पूजा करने के लिए, फिर किसी ने कहा कि मंदिर आजकल इफेक्टिव नहीं रहे हैं, आप मस्जिद चले जाइए, तो मॉस्क चला गया। किसी ने बोला चर्च चले जाइए, वहां चला गया पीके की तरह, ठीक है। उसका वो जो गले का नहीं मिल रहा था तो वो कहीं भी घूम रहा था, मंदिर मस्जिद हर जगह। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में घूम रहा था, मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया, मैं उससे भिड़ गया क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैं पास नहीं हो पा रहा था। जैसे ही अपने दोस्त से मिला, पुराने दोस्त से, मैं उससे भिड़ गया। भिड़ते भिड़ते हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि हाथ पैर टूट गए। उसके बाद हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं बेड, तो वहां पर लेट गए। उसके बाद मैंने उसको मार दिया, यानी कि हम दोनों में से लड़ाई दंगा हो गया, तोड़ा फोड़ी हो गई। उसमें से मेरा दोस्त जो है वो खत्म हो गया, जो भी मेरे से भिड़ा था वो खत्म हो गया। उसके बाद मुझे कोर्ट में बुलाया गया, फिर मेरे पास मर्डर का चार्ज लग गया। उसके बाद मुझे प्रिजन यानी कि छोटी जेल में रखा गया, फिर बड़ी जेल में भेज दिया गया था 15 साल के लिए। तो भैया इस तरीके से आपका फ्यूचर साफ साफ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अपना फ्यूचर अगर आपको सेट करना है कुछ इस तरीके से, तो याद रखना ये आप एक स्टोरी बना सकते हैं, सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको इसका समझा देता हूं जिससे आप क्लियरली समझ जाएं। जैसे यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, देखो, जेल में चला गया, फिर उसके बाद दूसरा दोस्त आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है। तो उसने कहा आई एम गोइंग टू द जेल, आई एम गोइंग टू the jail to meet my friend, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये लिख दिया। एक और सेंटेंस लिख दिया है, the police sent him to the jail,
ठीक है भैया, दो यहां पर सेंटेंस लिखे हैं, दोनों को आराम से समझ सकते हैं। ऊपर वाले में लिखा हुआ है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां पर जा रहा हूं, जेल जा रहा हूं। किस काम के लिए भैया? मिलने के लिए जा रहा हूं अपने दोस्त से। तो मिलने के लिए जेल नहीं होती है, जेल होती है किस लिए भैया? कैदियों को रखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपने आर्टिकल लगा दिया जेल से पहले, यानी कि ये आपका पर्टिकुलर हो गया, डेफिनेट हो गया, तो यहां पर आपने आर्टिकल द लगा दिया, सही है। अब यहां पर पुलिस ने उसको जेल भेजा है तो किसी न किसी चार्ज के बेस पर भेजा होगा, उसने कुछ ना कुछ गुनाह किया होगा, तो यहां पर उसने द लगा दिया, ये हो गया आपका गलत। बस ये छोटा सा पॉइंट था जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रेगुलर क्लास चाहिए तो एग्जामपुर चैनल पर आइए और रेगुलर क्लास अटेंड करिए। आज की क्लास में यही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया सा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड बाय।